साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। एक छोटे से गांव में गुरनाम नाम का एक युवक रहता था, जिसका जीवन दुखों और निराशा के साए में डूबा था। हर सुबह वह उठता और अपने मन में एक ही प्रश्न लिए भटकता, हे परमात्मा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया कि मेरा यह जीवन कष्टों से भरा है। उसका मन उदास था और भाग्य उसका साथ छोड़ चुका था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं, जिनकी वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं का प्रकाश है। यह सुनकर गुरनाम के हृदय में आशा का दीप जला और वह उसी क्षण महात्मा से मिलने निकल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर गुरनाम ने देखा कि महात्मा एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनका चेहरा शांति और करुणा से दमक रहा था, मानो गुरु नानक देव जी का तेज उनमें समाया हो। वह कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। गुरनाम ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल रात दिन जलता है, कृपया मेरी उलझन को दूर करें। महात्मा ने गहरी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, गुरु नानक देव जी ने सिखाया है, नाम जप सदा सुख पाया। परमात्मा का नाम जपने से सदा सुख मिलता है। अब बोल, तेरा प्रश्न क्या है? गुरनाम ने कहा, गुरुदेव, लोग कुत्तों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, मारते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। महात्मा ने उसकी जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुरनाम, तेरा यह सवाल बहुत गहरा है, जो इंसानी जामे की दया और करुणा की शिक्षाओं को छूता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक काला कुत्ता भूखा प्यासा भटकता था। उसका काला रंग उसे और भी उपेक्षित बनाता था। हर दरवाजे पर वह पूंछ हिलाकर प्रेम मांगता, पर बदले में उसे पत्थर और गालियां मिलतीं। उसकी माँ गांव की रखवाली करती थी, रात रात भर जागकर चोरों और जंगली जानवरों से खेतों की रक्षा करती, पर लोग उसे भोजन के लिए तरसाते। भूख से मजबूर होकर वह कभी-कभी चोरी करती और लोग उसे लाठियों से पीटते। एक दिन भूख से तड़पता वह कुत्ता नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, मुनिवर, मेरी भूख मुझे मार रही है। लोग मुझे दुत्कारते हैं। क्या मेरा जीवन केवल पीड़ा भोगने के लिए है? उसने अपनी माँ की दुखभरी कहानी सुनाई, कैसे बारिश और ठंड में उसके 3 भाई मर गए, कैसे सेठ के घर दावत में एक रोटी के लिए उसकी माँ को पीटा गया, और कैसे एक ब्राह्मण ने आटा खाने की कोशिश में उसे लाठियों से मारा। मुनिवर, हमारा अपराध क्या है? हम तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। ऋषि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कुत्ते को रोटी खिलाई और कहा, तेरी पीड़ा में परमात्मा की पुकार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1353 में कहा गया है, सर्व जीवा विच आत्मा, आत्मे नाल प्यार, यानी हर जीव में परमात्मा की आत्मा बसती है और उससे प्रेम करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने आगे कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 136 में कहा गया है, जी दया माया ले, बिनस जाय तन कीता, यानी जीवों पर दया करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जब तुम किसी भूखे जीव को रोटी देते हो, तो तुम परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो। एक नूर ते सब जगु उपजा, कौन भले को मंदे, यानी सभी जीव एक ही परमात्मा के प्रकाश से बने हैं, कोई भला बुरा नहीं। कुत्ते को रोटी खिलाना उस प्रकाश को सम्मान देना है। महात्मा ने गुरनाम की ओर देखा और गहरे भाव से बोले,
गुरनाम। गुरु नानक देव जी ने हमें 3 अमर सिद्धांत दिए। नाम जपो, किरत करो, वंड छको। नाम जपो यानी हर पल परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 40 में कहा गया है, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। मतलब नाम अनमोल रत्न है जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1245 में कहा गया है, घाल खाए कुछ हत्थों दे, नानक राह पछाना से। यानी जो मेहनत करके कमाता है और दूसरों को देता है, वही सच्चा मार्ग पहचानता है। और वन छको, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भूखे और जरूरतमंदों के साथ बांटो, क्योंकि दया ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। महात्मा ने गुरु नानक देव जी की अन्य शिक्षाओं को भावपूर्ण ढंग से बताया। गुरु जी ने कहा, सचता पर जानिए, जा हृदय सच होई। यानी सच्चाई तब जान पड़ती है जब हृदय में सच्चाई बसती है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हर जीव के प्रति करुणा रखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 6 में कहा गया है, मन जीते जग जीत। यानी अपने मन को जीतो, क्योंकि मन की शांति ही सच्ची विजय है। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल भोजन देना नहीं, बल्कि अपने मन के अहंकार और स्वार्थ को जीतने का मार्ग है। महात्मा ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 चमत्कारी फायदे भी बताए। 1. शनि की पीड़ा से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। गुरु जी ने कहा, सद्गुरु पुरख सदा दयाल। सद्गुरु सदा दयाल है और दया से हर बाधा मिटती है। 2. भाग्य का दीप। यह कार्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और भाग्य को प्रज्वलित करता है। गुरु जी ने सिखाया, सेवा करत होई नहकामी। निस्वार्थ सेवा से भाग्य चमकता है। 3. माता लक्ष्मी का आलिंगन। कुत्ते को भोजन देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गुरु जी ने कहा, जो दिसे सो तेरा। जो कुछ दिखता है वह तेरा है, जो बांटता है उसे और मिलता है। 4. कर्ज से मुक्ति का मार्ग। यह कार्य कर्ज के बोझ को हल्का करता है, क्योंकि दया पिछले कर्मों के दुष्प्रभाव को मिटाती है। गुरु जी ने सिखाया, सेवा करी सदा सुख पाया। सेवा करने से सदा सुख मिलता है। 5. व्यापार में प्रगति का प्रकाश। सुबह शाम कुत्ते को रोटी देने से व्यापार फलता फूलता है। गुरु जी ने कहा, सच व्यापार सदा सुख होई। सच्चा व्यापार सदा सुख देता है। 6. लंबी आयु और धन का आशीर्वाद। यह कार्य आयु बढ़ाता है और रुका हुआ धन वापस लाता है। गुरु जी ने सिखाया, जो मांगा सतगुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगते हो वही मिलता है जब तुम दूसरों का भला करते हो। 7. स्वास्थ्य और शांति का वरदान। कुत्ते को भोजन देने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और मन में सकारात्मक विचारों का सूरज उगता है। गुरु जी ने कहा, मन नीवा मत ऊंची। मन को नम्र रखो और बुद्धि को ऊंचा। 8. परमात्मा की कृपा का सागर। सभी जीवों पर दया करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 142 में लिखा है, सर्व जीवा विच हर वसे। हर जीव में हरि बसता है। जो उनकी सेवा करता है वह परमात्मा को पाता है। महात्मा ने भावपूर्ण स्वर में कहा, गुरनाम। गुरु नानक देव जी ने सिखाया, सरबत दा भला। हर जीव का भला मांगो। जब तुम एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम न केवल उसकी भूख मिटाते हो, बल्कि अपने हृदय में दया का दीप जलाते हो। यह दीप तुम्हारे जीवन के अंधेरों को मिटाता है और परमात्मा के प्रकाश से तुम्हें जोड़ता है। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। यह सृष्टि परमात्मा की रचना है
और हर जीव में उसका अंश है। गुरनाम ने महात्मा की बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया। उस दिन से उसने न केवल कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया, बल्कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया। वह हर सुबह वाहेगुरु वाहेगुरु का सिमरन करता, ईमानदारी से मेहनत करता और अपने भोजन का एक हिस्सा किसी भूखे जीव या जरूरतमंद को देता। उसने गुरु जी के सिद्धांत सरबत दा भला को अपने जीवन का मंत्र बनाया और हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार, जो पहले घाटे में डूबा था, अब समृद्धि की राह पर चल पड़ा। उसका मन शांत हुआ और चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया। वह गांव में दूसरों को प्रेरित करने लगा। वह कहता, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमारे जीवन का सूरज है। एक रोटी का टुकड़ा किसी की भूख मिटा सकता है और तुम्हारे हृदय को परमात्मा के प्रकाश से भर सकता है। नानक नाम जप सदा सुख सागर पाया, नाम जपो और सुख का सागर पाओ। यह कहानी हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का हृदयस्पर्शी सार देती है। दया, करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है। एक छोटा सा कार्य, जैसे किसी भूखे कुत्ते को रोटी देना, न केवल उस जीव का जीवन बचाता है, बल्कि हमारे हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्रज्वलित करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 2 में लिखा है, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। सभी जीवों का एक ही दाता है, उसे कभी न भूलें। आइए हम गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों नाम जपो, किरत करो, वन छको को अपने जीवन में उतारें और हर जीव के प्रति दया का दीप जलाएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने भोजन का एक हिस्सा किसी भूखे जीव को दें। हर पल गुरु नानक देव जी का नाम जपें और उनके उपदेशों को अपने हृदय में बसाएं। क्योंकि जब हम दूसरों की भूख मिटाते हैं, तो परमात्मा हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के रंगों से भर देता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर यह साखी आपको प्रेरक लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। और हाँ, ऐसी और प्रेरक और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी न चूकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।